आओ बच्चों, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। ये 7.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज का है और देखते हैं कि 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए, कहता है द क्लास 10th स्टूडेंट्स ऑफ ए हाई स्कूल इन रामनगर हैव बीन अलॉटेड ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर द गार्डनिंग। गार्डनिंग एक्टिविटी के लिए क्लास 10th क्लास के स्टूडेंट्स है, उसको एक प्लॉट अलॉटेड किया जाता है कि कुछ गार्डनिंग एक्टिविटी वगैरह करेगा, फूल लगाएगा या कुछ और लगाएगा, घास फूस लगाएगा, इस तरीके से। ये रामनगर में है, ठीक है ना। अब कहता है क्या है कि सैम्पलिंग ऑफ मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड का सैम्पलिंग वो लोग लेते हैं, ठीक है ना, आर प्लांटेड, उसमें लगाया जाता है बाउंड्री पे एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे का डिस्टेंस 1 मीटर का होता है, उसकी दूरी पर लगाया जाता है। एंड देयर इज ए ट्रेंगुलर ग्रास लॉन, देखिए ट्रेंगुलर ग्रास लॉन यहाँ पे है इन द प्लॉट एज सुन इन द फिगर, जो फिगर में दिखाया जाता है। द स्टूडेंट्स आर टू शो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग एरिया में हम लोग को फ्लावरिंग प्लांट्स का सीड्स वगैरह लगाना वहाँ पे, ठीक है ना। ये ग्रास एरिया है, ध्यान रखें। अब कहता क्या है कि टेकिंग एज ए ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। एक को अगर हम ओरिजिन लेते हैं, देखिए ये रहा, ये इसको ओरिजिन लेते हैं तो इसको वर्टेक्स आपको बताना है। दूसरा कहता है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल PQR, इसका इफ सी इज ओरिजिन, अगर ओरिजिन हम सी लेते थे, ये लेते हैं, तो फिर इसके वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, ठीक है। और ये भी कहता है कि ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन केस, इन दिस केस, इन दोनों केस में एरिया भी हम लोग को निकालना है कि क्या आता है, इस केस में, उस केस में, ठीक है। और व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, पहले तो इस फिगर को सावधानी से देखिए, ठीक है ना, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ये देखिए फिगर हमने लिया है, ठीक है ना। ये देखिए, ये फिगर हमने ड्रॉ किया है जैसे बुक दिया हुआ है। ये देखिए ABCD ऐसे दिया हुआ है और PQR पॉइंट्स दिया हुआ है, जो गार्डनिंग वाला पॉइंट्स है, ठीक है ना। ये देखिए, इसको एक्स एक्सिस हमने लिया है और इसको वाई एक्सिस लिया है। ये देखिए AB और AD ये रहा, ठीक है, क्योंकि बोलता है कि ए को ओरिजिन लेना है, तो देखिए इस वाले को हमने ओरिजिन लिया है, यहाँ ये जो है उसको ओरिजिन हमने ले लिया, ठीक है। ओरिजिन जब हमने ले लिया तो देखिए एक्स एक्सिस जाएगा, तो इसको कोऑर्डिनेट्स हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये क्यू का कोऑर्डिनेट्स 3 और इधर से 2, 3 2 पे आता है, तो क्यू का कोऑर्डिनेट्स आता है 3 2। वैसे अगर पी की बात करें तो देखिए एक्स 4 पे आता है और इधर से 6 पे आता है, तो 4 6 पे ही मैच करता है, तो पी का कोऑर्डिनेट्स 4 6 हो जाता है। आर की बात करें तो देखिए 6 एक्स की तरफ से और वाई की तरफ से 5, तो 6 5 आ जाता है। इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने देखा। चलिए, तो हम लोग कुछ थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले। टेकिंग एज ओरिजिन AD भी एक्सेस की, देखिए एक ओरिजिन हमने लिया है तो AD का एक्सेस हो जाएगा, एंड AB भी वाई एक्सिस, ये देखिए AB है तो ये वाई एक्सिस हुआ। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, अब कोऑर्डिनेट्स है उस पॉइंट्स का, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स का जो तीनों हमने लिखा है उसी को हमने लिखा है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स PQRB 4 6 3 2 और 6 5, ये देखिए 3 2 4 6 और 6 5, ये एज इट इज़ यहाँ पे हमने लिख दिया। मतलब P का आपको 4 6 आएगा, Q का 3 2 आएगा और R का आपका 6 5 आएगा रिस्पेक्टिवली, ये हमने देख लिया, निकाल लिया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट कंडीशन में कहता है कि ओरिजिन अगर सी ले, यानी कि इस पिक्चर को हम थोड़ा सा डाइवर्ट कर दे, ऐसे घुमा दे, ऐसे देखिए, ये देखिए हमने घुमा दिया आपको पिक्चर को, ठीक है ना। ये देखिए पिक्चर को ऐसे हमने घुमा दिया, ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए सी आ गया, ये सी ओरिजिन, अब यहाँ हमने ओरिजिन कर दिया, ये आपका ओरिजिन हो गया। तो एक्स एक्सिस ये कहलाएगा और ये वाई एक्सिस कहलाएगा, क्लियर है, ठीक है। इस हिसाब से जब हम चलते हैं तो देखिए, इस हिसाब से हम चलते हैं तो P के पॉइंट्स हमारे जो मिलते हैं, ये देखिए इस हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे और आप करेंगे। चलिए इसको हम लोग कहते हैं, पहले से थोड़ा सा बुक को हटा देने पे आपको आराम रहेगा, सहूलियत। ये देखिए ये एज इट इज़ थोड़ा सा पिक्चर आपको पिक्चर होना चाहिए, तो आपको सावधानी रहेगा आपको समझने में। ये देखिए ये रहा पिक्चर, ठीक है। अब ये देखिए ओरिजिन हमने लिया है यहाँ पे
सी वाले पार्ट में। तो देखिए टेकिंग सी एज ए ओरिजिन, सी बी एक्सेस, ये देखिए सी बी जो है क्या है, एक्स एक्सिस है, एंड सी डी भी वाई, ये देखिए सी डी क्या है, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू आर भी, तो हमको पी क्यू आर का कोऑर्डिनेट्स देखिए, पी क्यू आर, तो कोऑर्डिनेट्स पी 12, ये देखिए यहाँ से जब चलेंगे देखिए पी ये 12 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग बुक में आप सावधानी से देखें तो पता चलेगा। तो 12 और इधर से देखिए 2 आया तो 2, तो 12 2, तो ये रिजल्ट आया 12 2। वैसे क्यू की बात करें यहाँ से जब चलेंगे तो क्यू हमारे पास ये आता है, तो क्यू आता है आपको 13, और इधर से आप जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आता है, तो 13 6 है। उसी तरह से आर की बात करें तो देखिए इधर से काउंट करेंगे तो 10 पे आएगा आर, और इधर से काउंट करेंगे तो आपका होगा 3, तो 10 और 3 आर के कोऑर्डिनेट्स, यानी पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स क्रम सब 12 2 13 6 और 10 3 रिस्पेक्टिवली ये आ गया। इस तरीके से दोनों के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने निकाल लिया। चलिए तो अब कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाल लिया, तो अब इसके एरिया की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना, कि इसका एरिया हम लोग निकालते हैं और देखते हैं कि इसका एरिया क्या कह रहा है, ठीक है। तो एक एक करके इसके एरिया हम लोग निकालते हैं। तो फर्स्ट केस में निकालेंगे हम, देखिए ये देखिए एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये हम लोग देते हैं फर्स्ट केस, ठीक है ना, ये फर्स्ट केस में हम लोग निकालते हैं एरिया, ठीक है। ये देखिए ये रिजल्ट है, ये देखिए हाफ x1 का कोऑर्डिनेट्स जो है आपको फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है ना, वो हमारे पास है, ये देखिए इस वाले कंडीशन में, ठीक है ना। आप लोग अगर निकालना चाहते हैं फर्स्ट केस में तो देखिए P 4 6, तो x हो जाएगा हमारे पास 4, और QR तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -5, प्लस x2 हो जाएगा Q 3 और ये होगा 5 - 6, तो 5 - 6, प्लस x3 x1 x2 x3 हो जाएगा 6, जब x3 हो जाएगा तो 6 - 2 6 - 2, ये रिजल्ट आ गया। तो अब देखिए क्या आएगा, हाफ 4 × 2 5, तो -3, और प्लस 3 × 5 6, तो -1, और प्लस 6 × 4 ब्रैकेट क्लोज। तो क्या रिजल्ट आया, हाफ, यहाँ देखिए 4 3 12 -12 और -3 और प्लस 6 चौक 24। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, देखिए हाफ 12 3 15 -15 और प्लस 24, तो हमारे पास रिजल्ट आता है हाफ इंटू, देखिए 24 से 15 जाएगा, 24 से 15 घटाएंगे तो आपको बचेगा 9, यानी कि 9/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका रिजल्ट आया, ठीक है। अब चलिए चलते हैं दूसरे केस में, सेकेंड केस, ठीक है। सेकेंड केस में चलेंगे वही एरिया ऑफ पी क्यू आर। सेकेंड केस कब है, ओरिजिन एट सी पे ओरिजिन होता है। जब सी पे ओरिजिन होता है, ठीक है ना, तो हमारे पास पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होते हैं पी क्यू आर, ठीक है ना। इनके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो हमारे पास है 12 2 13 6 और एक कोऑर्डिनेट्स है 10 3, ये देखिए 3 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके एरिया की तरफ। तो हाफ x1 12, तो 12 रखिए। अब इसमें 6 - 3, तो 6 - 3, प्लस x2 13, तो आप यहाँ 13 रखिए। अब ये हो जाएगा 3 - 2, तो 3 - 2, x3 10, तो 10 रखिए। अब आपको हो जाएगा 2 - 6, तो 2 - 6 रखिए, ब्रैकेट क्लोज, ये बड़े वाले का। अब देखिए क्या रिजल्ट आया, हाफ, यहाँ देखिए 12, 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3, प्लस 13 गुने 3 में से 2 1, प्लस 10 और गुने 2 में से 6 जाएगा तो -4 आपको बचेगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। देखिए रिजल्ट आया। आगे देखिए रिजल्ट क्या आता है, 12, ये देखिए 12 3 36 और ये हो जाएगा आपका 13 और -10 चौक 40, ये रिजल्ट आया। तो हम लोग लिख सकते हैं 12 और ये देखिए 36 और 13, 3 1 4 और 49, 49 - 40। तो क्या रिजल्ट आएगा, हाफ × 9, यानी कि 9/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक। अब देखिए हमने क्या देखा कि बोथ कंडीशन में, ठीक है, इन बोथ कंडीशन एरिया आर सेम, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिखेंगे एरिया आर सेम
इन बोथ कंडीशन, इन बोथ कंडीशन, because triangles remain same, triangles remain same, क्योंकि ट्रेंगल हमारा क्या था, सेम था, इसलिए क्या है कि डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं आया, ठीक है, उसके पॉइंट का कोई फर्क नहीं आया है, मतलब इसके ओरिजिन का, ठीक है ना, मतलब ये ओरिजिन हम बदले या कुछ भी करें तो हम लोग को कोई फर्क नहीं आया। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पी क्यू आर, ट्रेंगल पी क्यू आर इन फर्स्ट केस बराबर एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर इन सेकेंड केस, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कोई फर्क विशेष नहीं आया, ठीक है ना, तो यानी कि उसके पोजीशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर ट्रेंगल एक ही हो, चाहे ओरिजिन किसी भी तरह से ले, किसी भी पॉइंट से।